जो लोग मार्केट में नए एंटर करते हैं उनका वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि क्या मुझे पेनी स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं। और इसका ये सवाल का आंसर मैं एक ही तरीके से दे सकता हूँ कि पहले आप समझ लो कि पेनी स्टॉक होता क्या है। और जब आप समझ लोगे पेनी स्टॉक्स होते क्या है तो आपको डिसीजन लेने में बेटर हेल्प करेगा वेदर यू शुड बाय और नॉट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज़ पेनी स्टॉक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पेनी स्टॉक के। इंडियन डेफिनेशन में अगर हम देखने जाए तो कोई भी स्टॉक जो 10 रुपये से कम में ट्रेड कर रहा है उसको हम पेनी स्टॉक में क्लासीफाई करते हैं। और यूएस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखने जाए तो पेनी स्टॉक का डेफिनेशन ये है कि जो स्टॉक $1 से कम में ट्रेड करता हो। तो अगर यूएस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर इंडिया में देखने जाए, यूएस डेफिनेशन के हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने जाए तो कोई भी स्टॉक जो 80 रुपये से 100 रुपये के नीचे ट्रेड करता हो उसे भी हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं एज पर यूएस डेफिनेशन। अब ये समझ लो पेनी स्टॉक होते क्या है। मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसमें मेजॉरिटी टाइम देखा है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि कंपनी जो होती है वो यूजुअली लॉस मेकिंग कंपनी होती है। एंड लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, यू आर दी पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी एंड वॉट एवर प्रॉफिट्स और लॉसेज द कंपनी इज मेकिंग यू आर गोइंग टू शेयर इट वाया योर शेयर होल्डिंग। सो अगर कंपनी प्रॉफिट मेक करता है आपको डिविडेंड मिलेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और अगर कंपनी लॉस मेक करता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगा और आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ share price depreciation, so you bear losses. So I'm not a fan of loss making companies unless until it is a promising startup. So that is the first characteristic कि loss making companies usually penny stocks में convert हो जाती है। दूसरा एक important characteristic penny stock का ये है कि corporate governance issues काफ़ी ज़्यादा होते हैं। या तो फिर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया होगा, मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए होंगे जो शेयर होल्डर्स के हित में नहीं होंगे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वाली कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अगेन जो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू में बैटल करती है सबसे पहला उससे दूर भागो। एक और बात हो जाती है कि जो कंपनीज है जिन्होंने अपना बिजनेस पूरा का पूरा है ना वाइंड अप कर दिया है, जो बैंकरप्ट होने के कगार पे है, ये कंपनीज भी पेनी स्टॉक्स में क्लासीफाई हो जाती है। जहाँ पे या तो फिर प्रमोटर जेल में बैठा है, जैसे कि यूनिटैक एक टाइम पे इंडिया की टॉप रियल एस्टेट कंपनी में आया करती थी, 600 रुपये का शेयर प्राइस ट्रेड किया करता था। आज यूनिटैक का दाम तकरीबन ₹1-2 चल रहा है। सो दैट इज़ नाउ अ पेनी स्टॉक एंड आई थिंक प्रमोटर भी जेल में जा चुके हैं उनके। सो कोई संभालने वाला है नहीं ये कंपनी को एंड दैट्स द रीज़न इट्स ट्रेडिंग एट चीप प्राइजेस। एक और बात आ जाती है पेनी स्टॉक के लिए कि जो कंपनी जिसका फ्यूचर में बिज़नेस कुछ है नहीं, सो जिस कंपनी का फ्यूचर में बिज़नेस नहीं है वहाँ से अर्निंग्स नहीं आने वाली है, मार्केट को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अर्निंग्स आएगी वहाँ से, तो फिर काफ़ी ज़्यादा डेट होता है कंपनी के ऊपर। ये कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा टाइम पेनी स्टॉक्स में क्लासीफाई की जाती है। सो देखो यूजुअली जो कंपनीज में नेगेटिव्स होते हैं ना वही पेनी स्टॉक्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। जहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स है वो हार्डली पेनी स्टॉक रहेगा। सो ऐसा मत पकड़ के चलो कि पेनी स्टॉक है आपको ₹2 में मिल रहे हैं, आप 20,000 में अगर लोगे तो आपके पास 10,000 क्वांटिटी आ जाएगी और पोर्टफोलियो में दिखेगा कि चलो आपके पास 10,000 क्वांटिटी है एंड आप अपना सीना तान के चलोगे कि देखो मेरे पास 10,000 क्वांटिटी है, 10,000 शेयर्स पड़े हैं। यूजुअली ये जो 10,000 शेयर्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है पेनी स्टॉक में। ये तो थैंकफुली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, बट 99% और मे बी 99.99% पेनी स्टॉक्स आर वर्थलेस। सो इट्स बेटर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती पेनी स्टॉक के अंदर।
आप 2 रुपये का स्टॉक लोगे, वहाँ पे भी आपका 100% कैपिटल वाइप आउट होने का चांसेस है. सो यू कैन लूज योर एंटायर 2 रुपीज़ इन बाइंग द स्टॉक्स. सो कोई सेफ्टी नहीं है. आप ऐसा अगर सोच के चलते हो कि मैं कितना ज़्यादा लूज़ करूँगा, 2 रुपये तो मेरा लगा है, बट 2 का 2 रुपये पूरा जा सकता है यहाँ पे. और अगर आपने 10,000 शेयर लिए तो 20,000 का 20,000 रुपये पूरा ज़ीरो हो सकता है इफ़ यू आर बाइंग इनटू पेनी स्टॉक्स. सो बेटर इट्स एडवाइजेबल कि आप कोई ऐसी कंपनी बाय करो जहाँ पे फ्यूचर बिजनेस सस्टेनेबल है, कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, मैनेजमेंट अच्छा है. एंड फाइंडिंग पेनी स्टॉक्स विच कैन बिकम मल्टीबैगर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. हमारे मल्टीबैगर हम जो पब्लिश करते हैं कोई भी पेनी स्टॉक्स होते नहीं है. एंड अगर आप सोचते हो कि आप पेनी स्टॉक ले लोगे 2 रुपये में, फिर आप उसको 1,000-2,000 में बेचोगे और बहुत पैसा कमाओगे, सो इट्स अ विशफुल थिंकिंग. ये ऐसा हो जाएगा कि आप कोयले के खान में अपना हीरा ढूंढने के लिए निकले हो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड डायमंड्स इन कोल माइन. एंड एक रहता है अट्रैक्शन लोगों का, इनिशियल इन्वेस्टर का, कि क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं रादर देन क्वालिटी. सो जस्ट टेक योर ओन डिसीजन. मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए. प्रोज काफ़ी ज़्यादा है नहीं पेनी स्टॉक्स में, कौन से. सो जहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो वहाँ पे इन्वेस्ट करो, ना कि जहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा और रिवॉर्ड काफ़ी कम हो. और पेनी स्टॉक में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज़ वेरी हाई, वेरी लेस आई में से. अगर आपने 100 पेनी स्टॉक लिए, उसमें से हार्डली आपका एक स्टॉक अच्छा चल गया तो चल गया, वो भी प्रोबेबिलिटी है नहीं. एंड मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू एंड अप मेकिंग लॉसेस इन पेनी स्टॉक्स. सो अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस से एक सीख लेके चलते हो और अपना कैपिटल बचाते हो, सो डैट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ विजडम फॉर यू. एंड आई होप यू स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स. With that, I think we can close today's content, today's topic. See you tomorrow.